नमो नमो मित्रों। एक परिघटना समय वो जितनी ही विस्मयकारी और जितनी ही आश्चर्यजनक दार्शनिकों के लिए, शोधार्थियों के लिए और विचारकों के लिए है, उतनी ही ज़्यादा आश्चर्यजनक और विस्मयकारी और पेचीदा सामान्य जन के लिए भी है। समय का एक और नाम होता है काल। काल अर्थात मृत्यु। समय जीवन और मृत्यु दोनों है। समय कब उत्थान और कब पतन है, इसकी समझ व्यक्ति को होना आवश्यक है। अन्यथा वह समय काल बन करके खड़ा मिलता है उसके सम्मुख। कहा जाता है ना कि समय के माथे पर बाल होते हैं। यदि समय को अपने वश में करना है तो दो ही परिस्थितियों में हो सकता है। या तो आप उससे आगे चलें या उसके साथ साथ चलें, जिससे कि आप उसे सामने से उसके बाल पकड़ करके उसको अपने वश में कर सकें। यह मात्र एक कहावत है, लेकिन हकीकत में भी कुछ ऐसा ही है। या तो आप समय से दो कदम आगे चलें या समय के साथ चलें, तभी आप प्रासंगिक रहेंगे, तभी समय आपके कब्जे में रहेगा। अन्यथा समय आपको पछाड़ करके गिरा देगा और फिर आप उठने की भी हिम्मत नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि जब सही समय आए तो उस समय यदि कुछ बोलना है तो बोल दें, यदि कुछ करना है तो कर लें। अन्यथा वो समय दोबारा लौट करके नहीं आता और न आपको वो मौका मिलता है कि आप वो जो बात करनी थी वो आप कह पाएँ या जो बात करनी थी वो आप दोबारा कर पाएँ। सामान्य जन की बात तो क्या कहें, जब समय ने दूसरा मौका पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोगों को नहीं दिया, तो हमारी तो औकात ही क्या है। ज़रा कल्पना करिए कि इन सभी लोगों ने, जब दुर्योधन ने कभी नीति भंग किया होगा, यदि उस समय टोक दिया होता, तो क्या वो घटनाएँ घटती जो कि महाभारत का रूप स्वरूप लेती हैं? इन लोगों ने वैसा नहीं किया। और जब वैसा नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया, पांडवों का राज्य छीना, जो कि नीति संगत उनका था, उनसे उनका राज्य छीना, उन्हें राज्य से निष्कासित किया, उनको मारने की चेष्टा की और यहाँ तक कि एक अनर्थकारी युद्ध को भी कारित करता है, जिसमें वह संपूर्ण कौरव कुल का विनाश तक करवा देता है। किंतु बोलने का समय पुनः इन लोगों के पास कभी नहीं आया। न तो भीष्म बोल पाए, न तो गुरु द्रोणाचार्य बोल पाए, न कृपाचार्य बोल पाए। और समय ने ऐसा इनको बंदी बनाया कि ये सब भी दुर्योधन के साथ उस अनर्थकारी, अनीतिकारी, अधार्मिक युद्ध में उसके साथ होते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं, उसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, यह जानते हुए भी कि वह अनर्थ कर रहा है, वह अधर्म कर रहा है। तो यह समय का कुचक्र होता है। इसलिए तो मेरा मानना है कि जो सही समय पर नहीं बोलते, उनके बोलने का फिर कोई सही समय नहीं आता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।